आज की यह वीडियो मित्रों आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। खासकर जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य में चयन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना ही नहीं है, जो बताया जाए उसको अप्लाई भी करना है। जैसा मालूम है मित्रों कि बहुत ही भीड़ है और इस भीड़ में आगे निकलना बहुत कठिन काम है। लेकिन आपको ये पता होगा पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है, असंभव नहीं है। पहाड़ तोड़ना असंभव है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। अगर आप गर्मी में पहाड़ तोड़ने जाएंगे तो बहुत तेज़ धूप लगेगी, अगर आप सर्दी में जाएंगे तो ठंडी लगेगी, बरसात पे जाएंगे तो पैर फिसल जाएगा, है ना। लेकिन ये चयन लेना ना, आराम से आप कहीं भी एकांत में बैठ जाइए और पढ़ाई करिए, आपका चयन सुनिश्चित होगा। तो मित्रों इस वीडियो में मैं वह चर्चा करने जा रही हूँ जो आपको एक सही दिशा देगी, एक सही मार्गदर्शन देगा और आपको सुनिश्चित चयन मिलेगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए एक शुभ फलदायक साबित होगा। मित्रों इस बार काफ़ी लोगों ने हिंदी साहित्य में चयन लिया है। हिंदी साहित्य में चयन बताया जाता है सबसे कठिन काम है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में। लेकिन इस बार आपको पता होना चाहिए, इस बार बहुत सारे लोग जो पिछली बारों मतलब कई बार से प्रयास कर रहे थे और इस बार उन्होंने चयन लिया है हिंदी साहित्य में, उन लोगों का क्या कहना रहा है मैंने उन सभी को सुना है और उन सभी ने जिन पुस्तकों का और जिन बातों का जिक्र किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है आपके काम आए, ठीक है। थोड़ा सा जो काम है कोई बात नहीं, आप लोग दूर हैं मुझसे, है ना, वीडियो सुन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिलहाल मित्रों हिंदी साहित्य के लिए आप किन पुस्तकों का अध्ययन करें और कैसे करें। मित्रों सबसे पहले उन लोगों ने ये कहा कि अगर हमारे पास ये पुस्तक पहले से होती या हमारे पास थी, हमें इसके बारे में पता होता तो हम ज़रूर इसका अध्ययन करके सफलता पहले ही प्राप्त कर चुके होते। बात उसी तरीके से है, आप कहीं बाहर जाते हैं, आपके पास ज्ञानी व्यक्ति बैठा है लेकिन आप उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, बात इस तरीके की। और ज्ञानी व्यक्ति कभी बक 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 नहीं करता है, वो शांत चित्त रहता है। आप उससे जितनी बात करोगे वो उतना ही बोलेगा। उसी पुस्तक की तरह जितना आप उसके पेज पलटोगे उतना ही वो ज्ञान आपको देगी, जैसे आप समझोगे। और उसको समझने के लिए आपको उसमें एकाग्र होना चाहिए, एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। मित्रों अभी आपको बड़ा ही अफसोस लगेगा या बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि मैम इस पुस्तक का नाम बता रही है तो हमारे पास पहले से ही रखी है। और अधिकतर लोग होंगे, 99% लोग होंगे जिनके पास ये पुस्तक ऑलरेडी है। बताइएगा कि यश हाँ थी हमारे पास ये पुस्तक। मित्रों लेकिन उनका कहना ये था कि हमने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, हमारी समझ में नहीं आया, 3 बार पढ़ा, हमने समझ में नहीं आया। जब हमने कई बार चीज़ों को पढ़ा, रटा, समझा, मतलब अनेकों बार, और फिर हमने उसके नोट्स बनाए। ध्यान देना इस बात पर कि अनेकों बार पढ़ा। आप लोग कहते हो मैम हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप चीज़ों को कई बार पढ़ोगे, कई बार समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही आसान है, कर लेंगे। और यही उन लोगों का कहना था कि हमारी एज हो गई और तब हमें जाके पता चला कि ये चीज़ें बहुत ही आसान थी, बस हम एक ही चीज़ को पकड़े रहते। मित्रों कभी कभी कहा जाता है कि आप तो एक ही चीज़ को पकड़े बैठे, उसको छोड़ दो, लेकिन नहीं। पुस्तकों में यदि आप उस पुस्तक को पकड़ लोगे और कहोगे कि इसी पुस्तक से हमें चयन लेना है तो निश्चित आपको चयन मिलेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को समझिए और कई बार पढ़िए। एक क्वेश्चन को उठाइए, एक टॉपिक को उठाइए और उसको समझिए। उस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि वो हमारे दिमाग से निकले ही ना। चाहे कोई चीज़ हो, चाहे वो आदिकाल की विशेषताएं हो या आदिकाल का समय हो, आदिकाल के रचनाकार हो या रचनाकारों की रचनाएं हो, ठीक है, कोई भी विषय हो। बात है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पुस्तक की, जिसमें इन सफल व्यक्तियों और चयनित व्यक्तियों ने इस पुस्तक का नाम लिया है तो कोई गलती नहीं की है, क्योंकि यह पुस्तक एक नोट्स है और इस नोट्स में सभी का सार है। बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तकों का सार लिया गया है। इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र, इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें आपको व्याकरण, इसमें आपको हिंदी भाषा, इसमें आपको हिंदी साहित्य, इसमें हिंदी काव्य, सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे। मित्रों समझ पा रहे हो ना कि इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। बस आपको इन चीज़ों को, और छोटी सी पुस्तक, मोटी सी पुस्तक है नहीं, छोटी सी पुस्तक है, उसको कई बार आप अध्ययन कर सकते हैं। लगभग हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, JRF क्वालिफाई किया था, उन्होंने कहा कि हमने इसको 10 बार इस पुस्तक को पढ़ा है और हमें JRF पहली बार में प्राप्त हुआ है, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, अध्ययन करना है, इस आपको चयन लेना है। ओके मित्रों, और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि यह पुस्तक है, और भी पुस्तकें आप ले सकते हो व्याकरण के लिए, लेकिन यह एक पुस्तक होनी चाहिए। रामजन्म शुक्ल का इतिहास ले लीजिए और अच्छे से अध्ययन करिए। और मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस ला रही हूँ, शाम 4:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। संस्कृत साहित्य पर भी मैं क्लास बना चुकी हूँ। शाम 4:30 बजे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए हमारी लाइव क्लास रहेगी, और रात्रि 9 बजे हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्लास रहेंगे। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं, 21 प्रैक्टिस सेट हैं। फीस मात्र 300 रुपये है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और पेड कोर्स भी उपलब्ध है। ओके मित्रों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और यह मुझे लगता है सफलता की क्लास होनी चाहिए, और आप सभी को पसंद भी आनी चाहिए। यदि आपको क्लास पसंद आए और आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, और क्लास को लाइक करके अपना कमेंट जरूर देना।